अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों शूटर्स एसआईटी की रिमांड पर हैं। पूछताछ में उन्होंने कई खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्यारों ने एक बार फिर कबूला कि नाम कमाने के लिए उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की। मीडिया के कैमरे के सामने नाम ज्यादा होता, इसलिए फर्जी पत्रकार बनकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस हत्याकांड में शुरू से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर मामूली आपराधिक और पारिवारिक बैकग्राउंड वाले इन अपराधियों के पास जिगाना जैसी महंगी मेड इन तुर्की पिस्टल कहां से आई। अब पूछताछ में एक शूटर सनी सिंह ने ये राज उगल दिया है। सनी ने बताया कि यह हथियार उन्हें दिल्ली के जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गों से मिला है। इस खुलासे के बाद जितेंद्र गोगी गिरोह के बारे में जानने की लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। इस वीडियो में हम आपको जितेंद्र गोगी और जरायम की दुनिया में उसके काले कारनामों के बारे में बताएंगे। एक वक्त दिल्ली में जितेंद्र गोगी गैंग का आतंक था। लूट, अपहरण, हत्या और रंगदारी के दर्जनों मामले उसके नाम थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी और हरियाणा पुलिस के लिए भी गोगी बड़ा सिरदर्द था। जिस जेल में गोगी जाता था, जेल प्रशासन की नींद उड़ जाती थी। वजह गोगी जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता था। जेल में बैठे बैठे ही किसी की हत्या की सुपारी ले लेता तो किसी से रंगदारी वसूल लेता। जेल से ही उसने दुबई के एक कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। साल 2017 में हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया की हत्या में भी गोगी का नाम आया था। दिल्ली के अलीपुर इलाके का रहने वाला गोगी इतना शातिर था कि कई बार पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से भाग निकलता था। एक वक्त दिल्ली में गोगी और टिल्लू गैंग के बीच गैंग वॉर की खबरें सुर्खियों में होती थी। दोनों गैंग के गैंग वॉर में 20 से ज्यादा अपराधी ढेर हो गए। एक दूसरे के जानी दुश्मन जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन साल 2010 में कॉलेज छात्र संघ के चुनाव को लेकर दोनों के बीच रंजिश हो गई और वक्त के साथ ये रंजिश गैंग वॉर में तब्दील हो गई। वर्चस्व की लड़ाई में दोनों ओर से लाशें भिजती रहीं। हाल ही में मैक्सिको से गिरफ्तार कर लाए गए गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने जितेंद्र मान गोगी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था। बॉक्सर ने बताया कि गोगी के बर्थडे वाले दिन गिरोह के लोग पहले हत्या करते थे और फिर गोगी का जन्मदिन मनाते थे। इस खूंखार गैंगस्टर पर दिल्ली पुलिस ने 4 और हरियाणा पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी रखा था। साल 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुड़गांव में गोगी और उसके 3 गुर्गों को घेर लिया। एनकाउंटर के डर से गोगी और उसके साथियों ने सरेंडर कर दिया। साल 2021 में गोगी को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। इसी दौरान 2 हथियारबंद बदमाश वकील की ड्रेस में आए और गोगियों को गोलियों से छलनी कर दिया। मौके पर ही गोगी की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों हमलावरों को मार गिराया। बाद में खुलासा हुआ कि दोनों हमलावर टिल्लू गिरोह के थे। अतीक अशरफ हत्याकांड की तरह गोगी की हत्या भी मीडिया के कैमरों में कैद हुई थी और देश की सुर्खियां बनी थी।